अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रिवार्डेड ऐप को भी कवर कर लिया था कि रिवार्ड किस तरह मिलते हैं, कॉइन्स किस तरह मिलते हैं, वो सारा मैं आपको समझा चुका हूँ। और अब हमने नेक्स्ट जो है यूनिट क्रिएट करनी है और हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास यूनिट है जी नेटिव एडवांस्ड यूनिट। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यूनिट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं सिलेक्ट पे जाता हूँ और यहाँ से नाम रख लेता हूँ। मैं नाम आपने वो चूज़ करना है भाई जो उससे मिलता जुलता हो। ये मैं आपको पहले लेक्चर्स के अंदर जो है ना डिटेल से बता चुका हूँ। तो यहाँ से मैं क्रिएट कर लेता हूँ इस यूनिट को और हमेशा की तरह यहाँ पे हमें ऐप आईडी मिल गई है। ये तो सेम ही होती है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी लगाई हुई है। और यहाँ पे हमें जो है ना यूनिट की आईडी मिल गई है। मैं इसको कॉपी कर लूँगा और अपने कॉन्फ़िग के अंदर ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूनिट तो क्रिएट कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो हमारा कोड के अंदर। तो चलते हैं अपने कोड के ऊपर। तो फाइनली यहाँ पे हमने अपना कोड जो है वो कर लिया है। मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपने पहले के लेक्चर्स देखे हैं, मैं फिर वही बात करूँगा तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी, अदरवाइज़ आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि भाई पहले से आप लेक्चर देख लें ताकि जो है आपको ये चीज़ें आसानी से समझ आ सके। नहीं तो आप एकदम से आएंगे तो भाई बंदा बोलता है ये क्या यार, खिचड़ी पकी हुई है, समझ ही नहीं आती। तो खैर, हमारे पास जो है अब हमारा काम है जो वो नेटिव एडवांस्ड यूनिट का है। और यहाँ पे हमने जो है अपनी आईडीज़ को सेट कर लिया है, जिस तरह के पहले हम सारी अपनी आईडीज़ को सेट कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे आईडीज़ भी सेट कर ली और यहाँ से हमने क्या किया, गेटर भी बना लिया कि भाई अगर प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड है तो भाई एंड्रॉयड की आईडी रिटर्न करेगा, अगर आईओएस है तो आईओएस की आईडी को रिटर्न कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, सबसे पहले आ जाते हैं कंट्रोलर के अंदर। यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने इंस्टेंस बनाया और यहाँ पे हमने स्टेटस हैंडल किया। उसके बाद हमने जो है गेटर बना लिए ताकि हमें जो है ये चीज़ें एक्सेसिबल हो जाएँ। ये जिस तरह हमने नॉर्मल जितने भी यूनिट्स के अंदर काम किया था, बैनर हो, फुल स्क्रीन हो, रिवार्डेड हो, सेम टू सेम कंट्रोलर हमने यहाँ पे भी डिटो कॉपी है, कोई इसमें कोई इतनी बड़ी चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ऑन इनिट के अंदर हम अपने ऐप के ऐड को लोड कर रहे हैं। जो हमारा नेटिव ऐड है हमने इसको यहाँ पे लोड कर लिया, सिंपल। ठीक है, इसके बाद जो ये मेथड है यहाँ पे हमने नीचे बना दिया है और सिंपल आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, जो पहले से कोई अगर हमारा नेटिव ऐड चल रहा है हमने उसको डिस्पोज किया है, उसकी आईडीज़ को नल कर दिया और उसके स्टेटस को फॉल्स कर दिया, ताकि जब भी ये मेथड कॉल हो तो पुराने वाले कोई भी ऐड हो तो वो बंद हो जाएं और हमारा नया जो है वो ऐड क्रिएट हो जाए और वो डिस्प्ले हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंपली जो हमने इंस्टेंस बनाया था नेटिव ऐड का उसके अंदर हमने ऐड आईडी पास करके, अब ये करंट आईडी जो है ये कहाँ से आ रही है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये कॉन्फिग से आ रही है जो हमने गेटर बनाया हुआ था। ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, इसी तरह सेम टू सेम हमने रिक्वेस्ट किया है। अब यहाँ पे एक नई चीज़ है, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से डिज़ाइन बना सकते हो उसका। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और ये नेटिव है यानी कि आप इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। इसके अलावा बाकी सेम टू सेम लिसनर लगाया हुआ है। अगर आप ऐड हमारा जो है लोड हो जाता है तो यहाँ से इसके स्टेटस सेट हो जाएंगे, अगर फेल हो जाते तब भी हमारे जो है ना स्टेटस क्लियर हो जाएंगे, वैल्यूज़ नल हो जाएंगी। और सिंपली हमने ऐड का किया लास्ट में लोड कर दिया और डिस्पोज पे हमने जो है ना वो क्लोज कर दिया, यानी कि ऑन क्लोज जब भी रन होगा तो हमने अपने ऐड को डिस्पोज मार दिया कि भाई ये निकल जाए, रिसाइकल बिन में चला जाए। ठीक है, तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से हमने कंट्रोलर जो है ना वो फाइनली एंड कर दिया है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, होम स्क्रीन पे आते हैं और होम स्क्रीन पे आने के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे एक बटन बना लिया है। ठीक है, और बटन के टैब के ऊपर हमने एक यहाँ पे स्टार्टिंग में एक स्टेटस रखा है। ठीक है, शो नेटिव ऐड। अब ये क्या करेगा, अगर तो मैं टैप करूंगा तो मुझे नेटिव ऐड का जो ये विजिट मैंने बनाया है, अभी विजिट भी बता दूंगा अब आपको इसके अंदर क्या चीज़ है। तो सेम टू सेम ये क्या करेगा, डिस्प्ले करवा देगा। अब अगर मैं यहाँ से विजिट के अंदर आ जाता हूँ, अब यहाँ पे वही बात आने वाली है कि भाई अगर आपने बैनर ऐड वाली वीडियो देखी है तो आपको समझ आ गया होगा कि ये विजिट किस तरह काम कर रहा है। तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे हमने क्या किया है, गेट बिल्डर का यूज़ किया है और जो हमने कंट्रोलर बनाया है नेटिव ऐड का, तो उसको हमने क्या किया है, ले लिया है। अब उसी कंट्रोलर से हमने क्या किया, चेक कर लिया कि भाई अगर नेटिव ऐड नहीं नल यानी कि वो लोड हो गया है या नहीं हुआ, वो सारा यहाँ पे हम चीज़ें चेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर तो वो बराबर है नल के तो यहाँ पे एक कंटेनर आ जाएगा, वाइट कलर का लोडिंग आ जाएगी। ये चीज़ें हम अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ये हमारी मर्ज़ी है। यहाँ पे हम साइज बॉक्स डॉट श्रिंक भी शो करवा सकते हैं ताकि जो है ये स्पेस ना ले। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। ये सिंपली मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि भाई आप ये चीज़ें लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हमारे पास ऐड जो है वो लोड हो गया तो सिंपली हमने क्या करना है, ऐड विजिट के अंदर हमने अपने ऐड को पास कर देना है सिंपली, और इसके अंदर कुछ भी काम नहीं करना। तो सिंपली हम क्या करते हैं, अब आ जाते हैं अपने प्रीव्यू के ऊपर और यहाँ पे ये देखें मैंने क्या किया, सारों के लिए ही बटन ऐड कर दिया। मैंने बोला भाई बैनर ऐड है तो भी बटन, फुल स्क्रीन ऐड है तो भी बटन, रिवॉर्डेड ऐड है तो भी बटन, और नेटिव ऐड है तो भी बटन। तो यहाँ से मैंने स्क्रीन से कचरा वचरा हटा दिया ताकि आपको इजीली चीज़ें समझ आ सके। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसके ऊपर टैप करते हैं
ہم نے اس کے اوپر ٹیپ کیا تو ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہوا, نیٹو ایڈ جو ہے ہمارا وہ ڈسپلے ہو گیا, اور میں یہاں سے اس کو ڈسمس کرتا ہوں, اور اگر میں یہاں سے کلک کرتا ہوں تو یہ ہائڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ابھی میں نے سمپلی آپ کو بتا دیا کہ ہم نے بٹن کے اوپر یہ لاجک لگایا. اگر آپ یہاں پہ ہوم اسکرین پہ آئیں تو آپ کو یہ نظر آ جائے گی, دیکھیں سیٹ اسٹیٹ کر کے تو ہم نے اس بٹن کو ٹرو فالس کروایا, اور ٹرو فالس کے اوپر ہم نے اپنا نیٹو ایڈ جو ہے وہ ڈسپلے کروا دیا ہے. اس میں نئی چیز کیا تھی؟ نئی چیز یہ تھی کہ بھائی آپ اس کی کسٹمائزیشن اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں, اور آپ اس کا سائز بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں, کلرز چینج کر سکتے ہیں, تھوڑی سی الائنمنٹ وغیرہ ادھر ادھر کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو کافی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ اتھارٹی مل جاتی ہے کہ آپ یہ چیزوں کو سیٹ کر سکتے ہیں. نہیں تو اگر کوئی بھی آپ یونٹ یوز کریں گے تو اس کے اوپر گوگل جو ہے وہ اپنا ہی ٹیمپلیٹ جو ہے نا وہ دے دیتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس ٹیمپلیٹ کے اندر زیادہ چینجز نہیں کر سکتے. تو نیٹو ایڈ کے اندر آپ جو ہے نا اپنی مرضی سے کسٹمائزیشن کر سکتے ہیں. اگر آپ بینر ایڈ دیکھیں, مثال کے طور پر میں یہاں بینر پہ کلک کرتا ہوں, یہ بینر ایڈ کے اوپر میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں اس کا سائز دیکھیں اور اس کا سائز دیکھیں. تو آپ اپنی مرضی سے یہاں سے سائز بھی جو ہے نا یہاں سے چینج کر سکتے ہیں, تو اس کا سائز اور بڑا بھی ہو جائے گا اور چھوٹا بھی ہو جائے گا. جس طرح آپ نے جو ہے نا اس کو سیٹ کرنا ہے وہ آپ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ کرتے ہیں لیکچر کو اینڈ, اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر کے اندر.